नमस्कार साथियों। तो आज बहुत अरसे के बाद हम मिले हैं, है ना? तो हम बात कर रहे थे बीएड में, बीएड के जो लॉन्ग क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे पीई4 स्पेशली। ओके, सही है ना? तो उसमें हमने चाइल्ड राइट्स खत्म कर लिया थे और ह्यूमन राइट्स, ओके, मानव अधिकार, उसको हमें कंप्लीट करना था। कंप्लीट करने का मतलब देखिए, अगर आप अच्छे से ह्यूमन राइट्स समझना चाहते हैं तो ओपीएससी यूपीएससी में बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारे एग्जाम में लिखना है, ओके, और जिस अंदाज में आपको लिखना है, कैसे ईजी होगा उस तरीके के नोट, और उसके साथ साथ हम समझ के भी इसको कर लेंगे, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से आते नहीं है कि ह्यूमन राइट्स चाइल्ड राइट्स से। तो पॉलिटिकल साइंस जो हमारे साथी हैं उनके लिए ईजी होगा, हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स। ओके, इसमें लगभग 30 आर्टिकल है। ओके, हम डायरेक्ट थोड़ा सा इंट्रो लेके आर्टिकल थोड़ा थोड़ा वन वन विन वन लाइन हम कवर करने की कोशिश करें, ताकि आपको ईजी हो एग्जाम में लिखने के लिए। हाँ, सही है। तो बिना कोई देरी के पढ़ना पढ़ाई शुरू करते हैं। लिखिए, आप कॉपी पर बैठ के रखिए। ई4 का दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर चाइल्ड राइट आएगा, नहीं तो ह्यूमन राइट आएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो आगे ही रहेगा आपके एनुअल एग्जाम। ओके, तो सो ट्राई टू रीड एंड राइट। ओके, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। ओके, ह्यूमन राइट समझने से पहले आप ये नाम तो आप जरूर सुने ही होंगे, ह्यूमन राइट, है ना? बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म था 1971, कोई अगर आप 1971 और 1975 शायद, जिसमें मनोज बाजपेयी हीरो थे। तो उनको क्या क्या किया गया था उस जंग के दौरान, जितने भी हमारे सैनिक थे, उन सैनिकों को पाकिस्तान ने अपने खुफिया जेल में बंद करके रख दिया था। लेकिन हमने उनके 93,000 सैनिकों को लौटा दिया था उनको। बदले में वो भी तो हमारा कुछ ना कुछ सैनिकों को कैप्चर किए होंगे ना, सोल्जर्स को। बट उन्होंने उनको रिहाई नहीं की थी। अब भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जेल में हमारे कुछ हिंदुस्तानी सिपाही हैं। ओके, तो उस फिल्म में क्या, ये एक ट्रू फैक्ट है। ओके, तो उस फिल्म में क्या होता है, देखिए, ह्यूमन राइट सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लागू होता है। ओके, मानव का अधिकार। तो उनकी भाई वहाँ के ह्यूमन राइट कमीशन से बात करके हर किसी एक जेल को ढूंढने चलते हैं उनके पति को। ओके, ये अगर आपने देखा होगा, अगर एक रजनीकांत का एक फिल्म है, ओके, वो दरबार। ओके, मैं भी दरबार। तो उसमें क्या होता है, वो एक सीन होता है उसमें, बाहर से एक आती है जो ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है, लेकिन रजनीकांत ने पुलिस पुलिस के थाने में उनको वही बोलती है, किसी और को मारो तो ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, किसी और को मारो तो ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, ह्यूमन राइट्स वालों को ही उड़ा दिया तो फिर कौन आएगा, ऐसा बोल दिया। छोड़ो, ये सब फिजूल की बात है। ओके, हम पढ़ते हैं व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट विच आर नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग टू लिव लाइक ह्यूमन। ओके, ये सारे अधिकार वो हैं जिसके बदौलत हम एक ह्यूमन की तरह, एक आदमी की तरह जिंदा रह सके। ओके, ऐसा नहीं देखे तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जी रहे हैं। ओके, ह्यूमन राइट्स क्या अलग है, देखिए, इट्स चीप एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्टिकुलर राइट ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं हम चाहे तो आज जाके 4 मुर्गियों को काट के लेके खा लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा ऐसा नहीं जाके ह्यूमन को मार दे, है ना? राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी। हम किसी आदमी को जबरदस्ती कहीं जगह पे जैसे कब्जा करके नहीं बैठ सकते। यार हैव लिबर्टी, इक्वालिटी, भेदभाव नहीं कर सकते। ओके, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट ऑफ फ्रीडम। ओके, उसका खुद का डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका। इससे उसका राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, फ्रीडम एंड रिलीजन। जैसे कि हम बोलते हैं, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते किसी एक धर्म को अपना, किसी दूसरे धर्म को छोड़ दो, है ना? कहते हैं तो विच ऑल आर कम अंडर ह्यूमन राइट। ओके, आपकी जिंदगी कैसी होगी, ओके, ये राइट्स डिपेंड करेंगे। अगर देखें तो अगर आप पुराने जमाने में बात करें, जो हिटलर का समय में था, राइट ऑफ लाइफ, या किसी को भी वो उठा के मार देता था, ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना? बहुत सारे ऐसे कंट्री में है, एक हमारे हिंदुस्तान में केरला स्टोरी अगर आप देखे होंगे, तो रिलीजन में वो जो चेंजेस कन्वर्जन, ओके, हम किसी पे प्रेशर नहीं कर सकते कि वो किस धर्म को अपनाएगा, है ना? तो ये सब बातें हैं, हम देखिए, ये आपका इंट्रो है। ओके, its shape and its all-round development of human, particularly right of life, liberty, equality, dignity of an individual, right to freedom and freedom। समझ में आ रही है? देखिए, this concept of human right acknowledge that every single human being is entitled to enjoy his or her right without distinction as to race, color, sex, language, religion, place of birth। okay? ऐसा नहीं है किसी हम किसी एक रेस को ही अच्छे राइट्स दे, किसी और रेस को अलग कर दे, किसी के बाद अपने, जैसे कि अगर कोई हमारे दुश्मन देश में पैदा हुआ है और वो हमारे देश में रह रहा है, समझ समझ के रहिए। और इसलिए इसके बदौलत हमने कि उसकी लाइफ को, उसकी डिग्निटी को, उसके फ्रीडम को, सब कुछ को तबाह कर देंगे, नहीं हो सकता। ओके, इट्स राइट। ओके, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, समझ रहे हो ना? ओके, दैट्स द कांसेप्ट। ओके, द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ में पारित हुआ था। कब हुआ था? द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ पास द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑन December 10, 1948, ऑन 1948। समझ में आया? द डिक्लेरेशन इंक्लूड्स प्रीएम्बल 30 आर्टिकल। ओके, सही, कितना आर्टिकल है? 30 आर्टिकल है ह्यूमन राइट्स में। तो हम आज लगभग 15, कल 15 करके इसको धीरे धीरे याद करो यार। 5 5 या 10 तो याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। इससे इजी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, तो ये बता देता हूँ। ओके, तो अगर आए तो आप ये प्रीफर करें, और कुछ चाहे तो ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इसे, थोड़ा अगर आपका आउट नॉलेज बहुत अच्छा है ह्यूमन राइट्स के अंदर, तो आपको एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ओके, पहले इतना तो लिखो, फिर हम आर्टिकल के अंदर घुसेंगे और समझेंगे कि ऐसा होता है कौन सा आर्टिकल। तो फिर देखिए, पहले 5 आर्टिकल आपके सामने है ह्यूमन राइट्स का। दिस ऑल आर इजी, इजी टू रिमेंबर बट इजी टू फॉरगेट। ओके, जो बहुत आसानी से याद रह जाता है वो बहुत आसानी से भूल भी जाता है। तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज अच्छे से कर लोगे तो ये हो जाएगा। ओके, ये कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, है ना?
तो फिर देखिए आर्टिकल 1 और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में क्या होता है, आर्टिकल 5 में क्या था, आर्टिकल 3 में क्या था, हम भूल जाते हैं। ओके, तो आप स्टार मार्क करके अगर आपको याद ना है तो काम चला सकते, लेकिन पहले दोस्तों आपको याद आ जाएगा मेरे को जिस तरह के लगता है। ओके, देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला, राइट, आर्टिकल 1 राइट टू इक्वालिटी। तो हम बचपन से सीखते आते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, है ना। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल डिग्निटी इन राइट। ओके, है ना, हर आदमी का एक वर्चस्व है, एक डिग्निटी है और इक्वल लाइफ राइट्स, है ना। आर्टिकल 2, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसके किसी भी रीजन से, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, ये उसका अधिकार है। इट इज ह्यूमन राइट्स। ओके, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स एंड फ्रीडम सेट फॉर इन दिस डिक्लेरेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, हम उसका किसी भी प्रकार के उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना। तीसरा पॉइंट, दूसरा आर्टिकल, राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी। राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का तो हमारे पास अधिकार है ना। ऐसा नहीं कि हम बस में जा रहे हैं, कोई आके हम साइड में कोई गन लेके बैठा है और आपको वहीं पे मार, ये आपका राइट है ना। तो पॉलिसी भी उस हिसाब से ट्रेन स्टैंड, बस स्टैंड, हर जगह है तो प्रोटेक्ट। ओके, है ना। राइट ऑफ लाइफ लिबर्टी। ओके, आप बोल सकते हैं कहीं पे जाकर आप भाषण दे सकते हैं, अपना थॉट्स लोगों को साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब हमारा सिक्योरिटी तो होना चाहिए ना। सिक्योरिटी नहीं हुआ तो अगर हम कहीं पे बाजार भी जा रहे हो और हम अगर डेथ हो जाए तो उसका क्या फायदा, क्या कौन सा हमारा राइट रहा, है ना। सही है, एवरीवन हैज द राइट ऑफ लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन। सी, आप सिर्फ इस इतना भी याद रखें ना, जो की पॉइंट्स है, तब भी आप लिख सकते हैं आराम से। ओके, आप पॉइंट्स को ना सिर्फ समझ रहे हैं ना। ओके, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी मतलब क्या, स्लेव मतलब किसी के, कोई आपका दास प्रथा जो पहले था, उस तरीके से हमको किसी को हम ऐसा नहीं कि एक तरह से स्लेव कर सकते, नहीं हो सकता। उसकी मर्जी होनी चाहिए, वो जितना काम करना चाहेगा वो कर सकता है, वो जब चाहे काम छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है ना। इट्स राइट। ओके, ऐसा नहीं कि मैं अगर किसी की कहीं कोई काम करूँ तो मुझे जिंदगी भर वहीं रहना है, नहीं हो सकता, है ना। स्लेवरी शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल फॉर्म, हर किसी प्रकार से स्लेवरी प्रोहिबिटेड है। नंबर 5, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। ओके, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, हम टॉर्चर नहीं कर सकते किसी को। ओके, अगर आपने किसी के साथ टॉर्चर किया है, तो उसका हाथ पैर तोड़ के उसको बहुत बुरी तरह मारा है, ओके, तो यू विल बी इन द जेल। ओके, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं ना, समाज में रेप हो जाते हैं। ओके, लेकिन क्या करें, कानून छोड़। ओके, देयर राइट फॉर गर्ल्स मैंस एवरीवन। ओके, इट्स देयर राइट टू, वो किसी भी तरीके से फिजिकल ना मेंटल टॉर्चर कोई नहीं कर सकता किसी को। ओके, ठीक है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर ऑन टू क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ओके, एक फिल्म होता है मास्टर, देखे होंगे आप शायद, विजय सेतुपति को क्या करता है, जो वो बच्चा होता है, तब जो वार्डन होता है उस हॉस्टल का, वो उसको रोज मारता है, खाने के बाद उसको मारा, फिर कुछ समय गया, फिर उसको बिना वजह उसको मारना, दिस क्रूएल डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट टू ए चाइल्ड। तो धीरे धीरे वो विलन बन जाता है इसके बदले से, है ना, समझ में आया। ओके, 5 आर्टिकल से इजी है ना, लिखो इसको पहले, तो हम दूसरे 5 आर्टिकल लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 6, इज राइट टू रिकॉग्निशन एज ए पर्सन बिफोर लॉ। ओके, हम किसी को भी रिकॉग्निशन दे सकते हैं एज ए पर्सन बिफोर लॉ। ओके, सही है, एवरीवन द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर, कहीं भी किसी भी जगह पे। ओके, एज ए पर्सन बिफोर लॉ, सही है। आर्टिकल 7, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर किसी को, हम सब समान हैं। ओके, हम ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कहते हैं ना। पुलिस बहुत ढीठ होते हैं, फिर बोलते हैं नेता बहुत ढीठ होते हैं, फिर बोलते हैं सरकारी ऑफिसर बहुत ढीठ होते हैं, है ना। और आम आदमी तो छोड़ो, उसका तो हमेशा सत्यानाश ही होता रहता है। ओके, लेकिन इन सब के चीज के भीतर भी जब बड़ा से बड़ा अधिकारी जब कोर्ट में जाता है ना, तब वो कांपने लगता है। वो आपके गांव में आके सबको हुलझुलस करके चला जाएगा, लेकिन अगर वो आप अगर उसके खिलाफ एक केस कर दे, ओके, इसने हमारे मानव अधिकार का हनन किया है, हम सब मारा है, क्या है, या फिर कोई जुल्म किया है, कोई भी ऑफिसर हो, कितना बड़ा भी हो, कोई नेता चाहे हो, कोई भी हो। ओके, अगर आप वो एक बार कोर्ट में चला गया, ओके, क्योंकि हमारे यह नियम है कि ऑल आर इक्वल बिफोर, हम सब कानून के आगे समान है। अरे आप इमेजिन, इंदिरा गांधी इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर, उनको कोर्ट ने निकल लिया था। ओके, वो इलेक्शन जीत चुकी थी, फिर भी उनको इलेक्शन से बाहर कर लिया गया। समझ में आया कितनी पावर है। ओके, तो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, समझ में आया। 18, राइट टू रेमेडी बाय कॉम्पिटेंट ट्राइब्यूनल। ओके, देखिए, एवरीवन हैज द राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल ट्राइब्यूनल। मैं अगर इसका एग्जांपल शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन आप समझने के लिए कर लीजिए। अगर इंडिया में हार्ट सर्जरी कम पैसे में हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, हैदराबाद में कहीं से भी हो, तो अगर बांग्लादेश का कोई आदमी जिसके पास समझ लीजिए थोड़ा पैसा कम, और वो यहाँ पे आया, तो हम उसकी भेदभाव नहीं कर सकते, उसने आया है तो हार्ट सर्जरी अच्छे से करके जाएगा, है ना। राइट फॉर रेमेडी एंड कॉम्पिटेंट ट्राइब्यूनल। आर्टिकल 9, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिटरी अरेस्ट एंड एक्शन। ओके, कोई भी आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता। ओके, उसके पास वारंट होना चाहिए, प्रॉपर रीजन होना चाहिए, तो वो क्यों आपको अरेस्ट कर रहा है। अगर ऐसे किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से अगर किसी ने आपको ऐसे फंसाने की कोशिश की है, आपके पास लॉ है, इसने मैंने मानव अधिकार का हनन किया है, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन ही और शी वाज अरेस्टिंग मी, तो आई एम पेनल्टी एज ए केस टू, तो उसके नाम पे आप एक केस कर लीजिए। ओके, तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके हर जाना भरना पड़ेगा, बहुत सारी चीज, है ना। कोई आपको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए आप देखेंगे पुलिस वाले सिर्फ एक दो लाठी मार भी देंगे, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकते, है ना, सही है। Everyone has the right of an effective remedy by the competent national tribunal.
और आर्टिकल 9 था फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड एक्सेल, और कोई किसी भी जगह से आपको ऐसे निकाल नहीं सकता है ना। एक्सेल का मतलब यही होता है रिटर्न और एक्सेल। अगर आपकी कोई जमीन है मान लीजिए, और बहुत सारे प्रेशर कर रहे हैं लोग, आपको फलाना कर लेंगे ढिकाना कर लेंगे, आपको रातों रात उठवा लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, बड़े बड़े लोग ऐसे करते हैं ना। ओके, तो लेकिन आपका ये अधिकार है, आपको अगर वो जमीन आपकी है तो आपकी मर्जी के बिना कोई आपको वहां से ला नहीं सकता है ना। आर्टिकल 10 राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग। और क्या, दूसरी बात, हम जो भी हियरिंग होगी, जो भी केस होगा, ऐसा नहीं आप देखेंगे जो जज कभी भी अगर कोई फैसला सुना तो उसके पीछे पब्लिक बैठी होती है। ऐसा नहीं कि एक क्रिमिनल और एक ऑफेंस का ही सिर्फ जितने सारे लोग होते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता। पब्लिक आके बैठती है प्रॉपर। ओके, और तभी जज आके देता है अपना फैसला, ताकि वो पब्लिक भी तो जज करेगी कि ये सही फैसला है या नहीं, है ना, सही है ना। तो राइट ऑफ फेयर पब्लिक हियरिंग, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू बी इक्वलिटी फेयर एंड पब्लिक हियरिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ दल के भीतर आपको अगर ऐसा करे तो कुछ भी बयान दे दे जज, है ना। तो इसलिए क्या पब्लिक के साथ सामने हियरिंग की जाती है। देखो पहले फिर हम आगे आर्टिकल को दिखेंगे। आर्टिकल नंबर 11, ओके, राइट टू बी कंसिडर एज इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें झूठा आरोप लगा के, ओके, बहुत सारे इनोसेंट पीपुल को वो जेल में डाल देते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग क्लासेस पीपल को, बहुत सारे लोग कोई किसी का काम करना है, वो उसको उसके ऊपर इल्जाम लगा दो, ये हमारे 50,000 गया, 1 लाख रुपये चुरा के ले गया, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें विदाउट एनी कॉज। ओके, ऐसा होता है, बहुत सारे केस होते हैं। अगर किसी गांव में किसी आदमी को, मैं आपको एक सिचुएशन, अगर किसी गांव में किसी आदमी को कोई ऐसा सिर्फ एक बोल दे तूने हमारे घर में पैसे, तब भी उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अगर कोई किसी के ऊपर केस कर दे, समझ लीजिए, ओके, विदाउट एनी, अगर फाइनल नहीं हुआ, जज ने नहीं साबित किया गया, प्रूव नहीं हुआ, फिर भी अगर गांव में या फिर शहर में आपने हमारे पैसे चुराया या फिर कुछ ऐसा काम, ओके, तो वो समाज में रहने लायक नहीं, जो भी उसको देखेगा उसको बोलेगा ये तो चोर है यार, इसके साथ क्यों बात करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगा देते हैं, ओके, बहुत सारे लड़कों के ऊपर किसी ने मेरा रेप किया है, और ऐसी सारी चीजें विदाउट एनी, ये होता है बहुत, और लड़की जाकर सुसाइड कर देती है, क्योंकि क्योंकि सोसाइटी में अब उनका इमेज ऐसा एज ए रेपिस्ट बन गई है ना, एज ए थीप बन गई है। तो हमारे इस ह्यूमन लॉ में ये है कि अनटिल प्रूफ इन द कोर्ट वी कंसिडर ही और सी एज एन इनोसेंट। ओके, जब तक प्रूव ना हो तब उनको इनोसेंट मान के चलेंगे, उसको पूरा मौका देंगे कि वो खुद को साबित करें, ओके, कि वो इनोसेंट है ना। तो इट्स वेरी गुड थिंग, राइट टू बी कंसिडर्ड एज इनोसेंट अनटिल प्रूव गिल्टी। एवरीवन चार्ज विद पर्सनल ऑफेंस हैज द राइट टू बी प्री-अज्यूम्ड इनोसेंट। ओके, हम पहले उसको इनोसेंट ही मान के चलेंगे अनटिल प्रूव गिल्टी इन द पब्लिक ट्रायल्स, है ना, अनटिल प्रूव इन द पब्लिक। हमारे हिंदुस्तान में कथन है, ओके, लाखों अपराधी छूट भी जाए, ओके, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बेगुनाह सजा नहीं पानी चाहिए। उसमें से पहली बात यही होती है ना, लाखों अपराधी छूट ही जाते हैं, ऐसे कॉमेडी कह रहा हूँ, ओके। समझ में आया आर्टिकल 11, ये बहुत, आप अगर गहराई से आर्टिकल को पढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे दुनिया में, ओके। आर्टिकल 12, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस विद प्राइवेसी, प्राइवेसी फैमिली होम एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, जैसे कि मैं आपको मान, आप अपने फैमिली के साथ कहीं पे गए हैं, ओके, आप 4 लोग, भाई बहन माता पिता सब बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, ओके, आपकी प्राइवेसी है, आप अपने अपने गुफ्तगू कर रहे हैं, और बाहर से 10 लोग आए आपके साथ चेयर पर के बैठ गए और वो आपकी बात सुनेंगे, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। अरे भाई तुम्हारी प्राइवेसी है, तुम अपने घर में बैठे हो या फिर कहीं पे भी बैठो, इट्स योर प्राइवेसी विद योर होम और फैमिली टू स्पेंड टाइम। एट दैट टाइम इफ एनीवन इंटरफेयर, ओके, और एनी ग्रुप ऑफ पीपल इंटरफेयर, दैट यू कैन imagine how the situation was, okay. So no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family or home correspondence, है ना, समझ में आया ये बात? होप यू अंडरस्टैंड। आर्टिकल 13, राइट टू फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। ओके, राइट टू फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, मेरा तो एक सपना है भाई, मैं आप सबको आज शेयर कर लेता हूँ। ओके, मेरे को पूरा हिंदुस्तान देखना है और बहुत अच्छे से, ओके, जितने भी मंदिर है, जो जो प्लेस है, जो जो एंशियंट आर्किटेक्चर है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ मैं घूमना चाहता हूँ। ओके, राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक इतने सारे चीज़ है, ओके। पाकिस्तान भी जाएंगे कभी, अगर पाकिस्तान भी जाएंगे, बांग्लादेश, ये हमारे देश ही तो है, ओके, है ना, समझ में आया। देखिए, राइट टू फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस विथ द बॉर्डर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। अगर मेरे पास है पैसा है, अगर मैं देश में, अगर मैं तमिलनाडु गया हूँ तो मेरे को वहाँ पे रहने का, घूमने का पूरा अधिकार है, मैं भारत में किसी भी जगह जाके घूम सकता हूँ, ओके, इट्स माई राइट्स। ओके, कहीं पे भी अगर मेरे को पैसा मतलब सही है तो कहीं पे घर भी खरीद सकता हूँ, अगर मेरे को वहाँ पे सेटल डाउन होना है, मेरे को वहाँ पे अच्छा काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है, तो मैं वहाँ पे रह सकता हूँ, है ना, ठीक है। No one shall be subject, sorry, everyone has the right to freedom of movement and residence with the border of each state, okay. And everyone has the right to leave any country, okay. हर किसी को ये हक है कि वो कहीं न कहीं किसी भी कंट्री को, जैसे कि इज़राइल का कंडीशन आप अगर पहले 1 डेढ़ साल से देख रहे हैं, तो वहाँ के लोग क्या वहाँ पे रहना पसंद करेंगे? नहीं। तो क्यों नहीं? तो हमारा भारत एक ऐसा देश है जो कि बहुत सारे लोगों को हमने शरण दी है। हाँ, बांग्लादेश से हो गया, चाइना से हो गया, बहुत सारे, भारत एक ऐसा देश है जिसको किसी को कोई खतरा नहीं, है ना। हम इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया देखेंगे, पहले इसको खत्म कर लेंगे फिर वो देखेंगे। आज ये नहीं करते हैं, 13 आर्टिकल हो गया होगा आप, ओके, ज़रा-ज़रा सा पढ़ो लेकिन अच्छे से उतना खत्म करके पढ़ो, तब हम
कर लेंगे अच्छे से। सही है, होप टू अंडरस्टैंड दिस। जरा लिखिए, ओके, एंड एवरीवन हैज द राइट टू लीव एनी कंट्री। इसका मतलब हमारे पास सही है, अगर हमारा किसी का भी देश अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो रही है वहाँ पे, तो एनीवन राइट कैन लीव, इट्स इट्स राइट। हम बाध्य नहीं कर सकते। ओके, पाकिस्तान से अगर कोई हमारे इंडिया में अभी बसना चाहे, अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई आ गया तो उसकी गवर्नमेंट उसको फांसी दे देगी, नहीं हो सकता। तो इट्स राइट ऑफ दैट। ओके, समझ में आया? छोड़िए, इसको लिखिए, हमारा अच्छे से पढ़े। और कितना रह गया, और कितना रहेगा फिर बाद में हम देख लेना कितना रह गया। ओके, कल चलेंगे। सही है, जय हिंद, अच्छे से पढ़िए और नोट करते रहिए।